जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, अरेबियन सी में इंडिया ने एक बड़ा और खामोश ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया है। ईरान से लिंक्ड यूएस सैंक्शनड ऑयल टैंकर्स को इंडिया के मैरीटाइम जोन के पास इंटरसेप्ट और सीज किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये टैंकर्स बार बार अपनी आइडेंटिटी बदल रहे थे, जिससे ऑयल के सोर्स को छुपाया जा सके। इसके बाद इंडिया ने 55 से ज्यादा नेवल और कोस्ट गार्ड वेसल्स को और साथ ही साथ जो मल्टीपल सर्विलांस एयरक्राफ्ट हैं उनको हाई अलर्ट पर डाल दिया। लेकिन सवाल ये है कि ये जो टैंकर्स पकड़े गए, ये इनकी जो सारा कुछ ये कर रहे थे और इंडिया ने अभी इनको ये जो एक्शन लिया है और सारा कुछ इसके पीछे, और साथ ही ये भी कि क्या ये सिर्फ इलीगल ऑयल मूवमेंट के खिलाफ एक रूटीन स्टेप था या फिर ये एक क्लियर जियोपॉलिटिकल सिग्नल है अमेरिका और ईरान और जो पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि इंडिया अब जो है सैंक्शंस इन्फोर्समेंट में ज्यादा असर्टिव रोल ले रहा है। और साथ ही ये है कि क्या ये ऑपरेशन दिखाता है कि इंडिया अपनी जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को रेड लाइन बना रहा है, और साथ ही साथ जहां किसी भी ग्रे जोन एक्टिविटी को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल ये कि जब मिडिल ईस्ट ऑलरेडी टेंशन में है और ग्लोबल एनर्जी सप्लाई फ्रेजाइल है, तब क्या इंडिया का ये मूव रीजनल पावर बैलेंस को रीशेप करेगा? इसी सवाल के साथ आज की हम इस चर्चा को शुरू कर रहे हैं और मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, इंडिया का जो ये क्वाइट ऑपरेशन, और हम इसको कहें कि क्या इंडिया क्वाइटली जो यूएस सैंक्शन फ्रेमवर्क के साथ अलाइन हो रहा है, ये हम इसको समझे, क्योंकि जो यूएस सैंक्शन जो ये वेसल थे उसको सीज किया गया है। देखिए अंबर जी, अभी यूएस ने अपने सैंक्शंस भारत पे 50% से टैरिफ जो है 18% कर दिया है। और उसके बाद भारत की कंपनी रिलायंस को परमिशन मिल गई है कि वो वेनेजुएला का ऑयल परचेज कर सके। अभी कुछ दिन पहले यूएस ने एक रशियन टैंकर को सीज किया था जो चाइना ले जा रहा था वेनेजुएलन ऑयल को। और अब भारत ने भी अभी इरानियन टैंकर्स को सीज कर लिया है जो इलीगली क्रूड ऑयल फेरी कर रहे थे अब भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। तो जैसे नजर आ रहा है कि भारत अब स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है वर्ल्ड ओवर जो इलीगल टैंकर्स हैं, जो मतलब किसी भी कहीं भी रजिस्टर्ड ना होके शैडो फ्लीट रेजिम के हिसाब से वो कर रहे हैं, उन सब के ऊपर स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट कर रहा है। इसमें सीधी बात है कि अमेरिका के साथ भारत अलाइन हो रहा है। भारत की पॉलिसीज जो है वो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अलाइन हो रही है। जैसा अमेरिका कर रहा है वैसे ही भारत भी स्ट्रिक्टली एनफोर्स कर रहा है, ताकि जो यूएन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सीज के अंदर जो इंटरनेशनल बेस्ड रूल एंड ऑर्डर की बात होती है उसको माना जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के अंदर जो ईरान का लेवरेज था भारत के ऊपर चाबार पोर्ट का, वो भारत ने गिव अप कर दिया है। हमने उनको चाबार पोर्ट का जो ऑपरेशन है वापस ईरान को दे दिया है। अब इंडिया कोई ऑब्लिगेशन में नहीं है कि वो ईरान को किसी तरीके से सपोर्ट करे। ऊपर से ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी ईरान ने बहुत हद तक जो है उन्होंने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था। और देखिए, अप्रत्यक्ष रूप से वो भले ही प्रत्यक्ष रूप से भले ही वो न्यूट्रल रहे थे, पर अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने पाकिस्तान की सहायता भी की थी। और यहाँ पर भारत को अपना इंटरेस्ट देखने की जरूरत है। अभी अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड बढ़ने की आशंका है। इसके मद्देनजर भारत ने अब डिसाइड कर लिया है कि वो ग्लोबल शैडो फ्लीट जो टैंकर है उसके अंदर ईरानियन ऑयल को, जो भी ईरानियन ऑयल सप्लाई करेगा उसको कन्फिस्केट करेंगे और अमेरिका के साथ मिलकर ये एनफोर्समेंट करने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने उमेश जी आपसे ये सवाल पूछा था कि क्या जो यूएस सैंक्शन फ्रेमवर्क के साथ भारत जो है वो अलाइन हो रहा है, लेकिन क्या ये जो एक्शन है वो ईरान को एक इनडायरेक्ट वार्निंग भी हम कह सकते हैं कि ये एक इनडायरेक्ट वार्निंग भी है कि जो ईरान से लिंक्ड जो ये वेसल्स हैं जिनको अभी हम स्क्रीन पर देख रहे थे, जिसमें स्टेलर रूबी और एस्फलेट स्टार और अल जजाफिया ये इंटरसेप्ट किए गए हैं, तो क्या ईरान को एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मैसेज भी है?
देखिए, अभी भारत को अपने रिश्ते जो हैं यूएस से सुधारने का एक तरह से उन्होंने अपना मन बना लिया है। अब उस चक्कर में अगर ईरान के साथ हमारे रिश्ते खराब नहीं हो रहे हैं, हम जो अनसैंक्शन इरानियन ऑयल व्हीकल्स है उनको सीज कर रहे हैं और उनको एक तरह से सीज कर कर ये जो शेडो फ्लीट स्कीम है जो इंटरनेशनल वाटर्स में चल रही है उसको कर्टेल कर रहे हैं। तो ये तो इफेक्टिवली हम अपने आप को अमेरिकन साइड से अलाइन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये जो ऑयल जाता है जो इलीगल ऑयल जाता है उसका जनरली पेमेंट्स होता है युआन के अंदर, और एनर्जी के अंदर अमेरिका नहीं चाहता कि कोई भी दूसरी करेंसी इसके अंदर घुसे। इसके लिए वो पेट्रो युआन, पेट्रो रूबल, पेट्रो रुपी और पेट्रो दिरहम जैसे जितने भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें एनर्जी ट्रेड हो रहा है उसको वो डिस्करेज कर रहे हैं। कुछ दिन पहले क्रेमलिन से भी एक मेमो आया था जिसमें व्लादिमीर पुतिन ने बोला था कि वो अपनी एनर्जी डॉलर में बेचने को रेडी है अगर यूक्रेन वॉर पर कोई समझौता हो सकता है। तो ग्लोबल एनर्जी जो शिफ्ट बाइडेन एरा में डॉलर से दूसरी करेंसीज में हो रही थी, ट्रम्प एक तरह से वापस वो एनर्जी ट्रेड वापस डॉलर्स में लेके आ रहे हैं और ये एक तरह से सिग्नल किया जा रहा है कि एनर्जी ट्रेड के अंदर डॉलर में ही काम करना पड़ेगा। अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपना जो ऑयल या जितने भी कोई भी रिजर्व्स हो किसी से भी लो, पर वो चाहता है कि ये जितने भी ट्रेडिंग सेटलमेंट और या इनवॉइसिंग हो वो पूरा डॉलर में हो। ये उसका क्लियर कट एजेंडा है। ये मुझे उस एजेंडा के तहत डॉलराइजेशन की एजेंडा के तहत मुझे ये नजर आ रहा है। ओके उमेश जी, एक सवाल और मैं आपसे इससे आगे बढ़कर जानना चाहती हूँ भारत को लेकर कि क्या ये जो नेवल ऑपरेशन है वो इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है उसका एक नया पन्ना या नया चैप्टर है? डेफिनेटली एक नया चैप्टर है क्योंकि भारत ने अपना जो रशियन डिस्काउंटेड रशियन क्रूड ऑयल है उसकी मात्रा भी रिड्यूस कर दी है। एक टाइम था भारत जो है 5.5 मिलियन बैरल्स पर डे जो क्रूड है वो इंपोर्ट करता है, उसमें 1.8 मिलियन बैरल्स पर डे वो रशिया से इंपोर्ट करता था जब हाईएस्ट पीक पे था। आज वो फिगर 1.2 मिलियन बैरल्स पर डे हो चुका है। उसके अलावा भारत अपना जो परचेजिंग है वो डाइवर्सिफाई कर रहा है, वो वेनेजुएलन ऑयल को खरीद रहा है। वेनेजुएलन ऑयल जो है उसके अंदर हाई सल्फर की मात्रा होती है और विश्व में बहुत कम रिफाइनरीज है जो इसको रिफाइन कर सकती है, जिसमें भारत की रिफाइनरी रिलायंस है, आईओसी है, एचपीसीएल है, बीपीसीएल है। और अब ऐसी बात है कि अमेरिका को एक रेडीमेड मार्केट मिल गया कि वो वेनेजुएलन ऑयल की ट्रेडिंग कर सके, और वेनेजुएलन ऑयल जो है वो रशिया और चाइना को उन्होंने देने से मना कर दिया है। और उन्होंने ये भी बोल दिया है कि अब जो जितना भी वेनेजुएलन ऑयल जो बिकेगा उसकी जो ओवरसाइट है वो अमेरिका करेगा। देखिए, भारत को भी अभी कोई बेनिफिट नहीं लग रहा डिस्काउंटेड रशियन ऑयल लेने में, क्योंकि जो डिस्काउंट की मात्रा है, जब यूक्रेन वॉर चालू हुआ था डिस्काउंट मिलता था हमको 18 से 20 बैरल्स पर 18 टू 20 डॉलर्स पर बैरल मिल रहा था। अब ये जो डिस्काउंट है आज की डेट में $3 पे पहुंच चुका है। और एक चीज देखिए, जब से हमने ट्रेडिंग चालू की है वापस अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते इंप्रूव हो रहे हैं। डॉलर जो हमारा जो रुपया डॉलर के अगेंस्ट गिर रहा था वो एक स्थिर हो गया है, अब वापस रीवैल्यूएशन भी हो रहा है, वापस अप्रिसिएशन भी हो रहा है। विदेशों से जो आप ये देखिए कि सेंटिमेंट्स इंप्रूव हो रहा है। स्टॉक मार्केट के अंदर भी जो एफआईआईज है जो पहले नेट सेलर्स हो रहे थे अब वो नेट बायर्स भी हो रहे हैं। तो ये भारत को लग रहा है कि इट्स बेटर कि जो $2 से $3 का जो हमें बेनिफिट मिलता था रशिया से, अब वो नहीं लेने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि रुपी अगर डेप्रिशिएट होता रहता है तो भारत को उससे ज्यादा नुकसान है। सेकेंड, भारत के जो टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स और मराइन प्रोडक्ट्स है, ये सब इंडस्ट्री जो लेबर इंटेंसिव है उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है सैंक्शन से। इससे भारत ने एक तरह से
सेंसिबल ट्रेड ऑफ किया है, जिसमें उन्होंने रशियन ऑयल को नकार दिया है और इरानियन टैंकर्स को वो पकड़ के वो एक तरह से मैसेज भेज रहे हैं कि वो अमेरिका के जो स्ट्रिक्ट पॉलिसी है उससे अलाइन हो रहे हैं और ग्लोबल शैडो फ्लीट से शैडो फ्लीट के ऊपर वो एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि भारत के ऊपर यूक्रेन और यूरोपियन नेशन और अमेरिका बार बार इल्जाम लगा रहे थे कि भारत जो है शैडो फ्लीट के द्वारा रशियन ऑयल मंगवा रहा है। ये एक तरह से भारत ने ये एक्शन लेने के बाद भारत ने अपनी मंशा बता दी है कि वो इलीगल ग्लोबल शैडो फ्लीट को खत्म करना चाहता है और उसको इंटरनेशनल परव्यू में लेके आना चाहता है। दिस इज व्हाट इंडिया वांट्स टू गिव द मैसेज टू द वर्ल्ड। और सिर्फ यहाँ से ईरान के साथ साथ, ईरान और रशिया के साथ साथ, क्या चाइना का जो ये शैडो शिपिंग प्रैक्टिसेस है उसके लिए भी एक इनडायरेक्ट वार्निंग है इस ऑपरेशन के थ्रू? देखिए, ये जो जितनी भी जो ईरान के और चाइना के बीच में संबंध बहुत अच्छे हैं, क्योंकि चाइना ने ईरान के अंदर कमिटमेंट किया है कि वो $400 बिलियन उसको वो इन्वेस्टमेंट करेगा, उसके बदले उसको डिस्काउंटेड इरानियन क्रूड ऑयल मिलेगा। अब ईरान से जो क्रूड ऑयल आता है चाइना को जाता है, वो चाइना $20 कम में खरीदता है। वैसे ही वो वेनेजुएला के अंदर भी 18 से $20 कम में दे रहा था मार्केट प्राइस से। नहीं, वेनेजुएला में तो वो $18 में परचेस कर रहा था, जबकि अभी प्राइस जो है $60 का था। तो अब वो हो गया है कि उसको डिस्काउंटेड वेनेजुएलन ऑयल भी नहीं मिल रहा है, डिस्काउंटेड इरानियन क्रूड ऑयल भी नहीं मिल रहा है। दोनों भी उसकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स थी, जो डिस्काउंट में मिलता था उसको, जो ऑयल ईरान से और वेनेजुएला से, दोनों से उसकी सप्लाई कट करने का एक अमेरिका ने मुहिम चालू कर दी है। ऊपर से अमेरिका ने तो चाइना को बोल भी दिया है कि आपका जो $105 बिलियन आपने वेनेजुएला को दिया एज एड, उसको भूल जाओ, हम वो आपको रिलीज करने वाले नहीं है। ये क्लियर कट मैसेज अमेरिका ने दे दिया और भारत भी अब अमेरिका के साथ मिलकर अपने जो इंडियन ओशन रीजन में जो ग्लोबल शैडो फ्लीट्स है उसके ऊपर वो सख्त एक्शन ले रहा है, ताकि एक मैसेज भेजा जाए इंटरनेशनली कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर जो है इंडियन ओशन रीजन में फॉलो होगा, और इसे चाइना को भी एक बहुत बड़ा सबक सिखाना चाहता है भारत। आवाज नहीं आ रही है, सॉरी जी। उमेश जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहती हूँ, ये कि ये जो एक्शन भारत ने लिया है, क्वाइट एक्शन जो हुआ है, मैं इस पे ये जानना चाहती हूँ कि जो ईरान लिंक जो ऑयल मूवमेंट और इंडिया के जो वाटर्स में सब चल रहा है, क्या ये बहुत पहले से चल रहा था और अब जाकर ये एक्सपोज हुआ है, और क्या ये सिर्फ एक शुरुआत है जो ऑपरेशन भारत ने किया और आगे और भी कुछ हम देख सकते हैं इस पूरे मसले पर? देखिए, अभी भारत का कोई लेवरेज, ईरान का कोई लेवरेज नहीं है भारत के ऊपर, क्योंकि भारत ने पहले चाबार पोर्ट लिया था और चाबार पोर्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने वाला था। अब भारत ने समझा है कि उस चाबार पोर्ट से कुछ होने वाला नहीं है। ऊपर से अमेरिका से उसके रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बल्क हमारा जो एक्सपोर्ट्स है वो अमेरिका जाता है। हमारे जो आईटी सर्विसेज है 50% जो हमारे एक्सपोर्ट करते हैं वो अमेरिका जाता है। हमारे जितने भी इंडस्ट्रीज है जैसे टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरीज, मराइन एक्सपोर्ट्स, लेदर, इन सब के ऊपर जो लेबर इंटेंसिव है और जॉब ओरिएंटेड है, उसके वो जो बेनिफिट्स है अमेरिका का ट्रेड्स करने से, वो हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। इसके लिए भारत ने अब क्या है, एक प्रैग्मेटिक पॉलिसी अपना ली है, जिसमें वो अपनी पुरानी सोच को दरकिनार कर रहा है और उसको लग रहा है कि आज अमेरिका से उसको फायदा है। इसके लिए वो अमेरिका के साथ मिलकर ये ग्लोबल शैडो फ्लीट्स के ऊपर एक्शन ले रहा है, ताकि वो अमेरिका के गुड बुक्स में आ जाए। वो जरूरी भी है, क्योंकि भारत के आईटी एक्सपोर्ट्स और बाकी सब एक्सपोर्ट्स अमेरिका पे डिपेंडेंट है। हम जो है इस ग्लोबलाइज वर्ल्ड में वी कैन नॉट सिट अलोन, वी हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम्स। और आज जब देखिए, जब रशिया भी हमें $3 दे रहा है, तो देयर इज नो यूज ऑफ बाइंग डिस्काउंटेड रशियन
क्रूड ऑयल, अगर वही दाम वेनेजुएला, अगर अमेरिका हमको वही दाम में वेनेजुएलन क्रूड ऑयल दे रहा है, तो व्हाट इज द, तो देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस फॉर अस। तो मेरा ये मानना है कि इट इज अ प्रैग्मेटिक अप्रोच। कहीं ना कहीं भारत ने अपना इंटरेस्ट देखा होगा कि अमेरिका भी हमें शायद वो डिस्काउंटेड वेनेजुएलन क्रूड ऑयल दे रहा होगा। दिस इज व्हाट आई फील। यहाँ से उमेश जी एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि इंडिया अब जो है समुद्र में सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं रहा है। एनर्जी राउट्स और सैंक्शन और साथ साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी तीनों पर भारत ने अपनी जो रेड लाइंस हैं वो ड्रॉ कर दी हैं। और अब ये सिर्फ ऑयल का खेल नहीं है, ये पावर, प्रेशर और पोजीशनिंग का पूरा गेम है। और सवाल ये नहीं है कि अगला जो मूव है वो कौन करेगा और आगे क्या कुछ होगा, क्या ये सिर्फ एक शुरुआत है और आगे बहुत कुछ होना बाकी है। उमेश जी बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम उमेश जी।